गुरु जी का बहुत 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 शुक्राना अपने चरण कमल में जोड़ने का। सारी संगत का भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी का तो इतना शुक्राना कि बस हर पल हर एक सेकंड का शुक्राना है। गुरु जी ने बहुत कुछ बख्शा है। सबसे ज्यादा तो हमें हेल्थ, हमेशा हेल्थ ही बख्शते आए हैं गुरु जी। जब से गुरु जी ने अपने चरण कमल से जोड़ा है तब से हमें हेल्थ बख्शते आए हैं। ये भी मेरा भी रिसेंटली का सत्संग है जो मैं शेयर करना चाहूँ। ये मेरे हस्बैंड के साथ हुआ था, मेरे अंकल के साथ। वो इतने बीमार हो गए थे कि कुछ नहीं समझ आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ है। और मैं गुरु जी से अरदास करी, गुरु जी क्या हो गया ऐसा? ये तो बिल्कुल ठीक थे, ऐसे ऐसे खून की वॉमिटिंग करने लग गए थे, कुछ नहीं समझ आ रहा था। जैसे हमने एडमिट किया और एडमिट करने गए तो उन्होंने तो डिक्लेयर कर दिया कि नहीं, यहाँ अब ये नहीं बच सकता, आप और कहीं ले जाओ, एम्स ले जाओ, पारस में ले जाओ। वहाँ ले गए तो उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया था। कुछ नहीं समझ आ रहा था हम क्या करेंगे। बट एकदम से मन में ये आया कि ये हम सत्संग सुनते हैं ना, ये हमारे ही, इसलिए ही गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुना करो, सत्संग सुनने से भी कल्याण होता है। शायद वही चीज मेरे माइंड में आई उस टाइम। फिर मैं मंत्र जाप, मैंने किसी आंटी का सत्संग सुना था तो उसमें वो मंत्र जाप का ही बहुत कुछ बता रही थी कि मंत्र जाप में बड़ी पावर है। तो मैं वही मंत्र जाप अपने मन में मैंने शुरू किया। फिर हम अपने अंकल को एम्स लेके गए। उस टाइम कोरोना काल का वो था। और अभी जो इस टाइम जो गया है दोबारा दूसरी लहर में, और कहीं कोई किसी भी पेशेंट को ले नहीं रहे थे, डॉक्टर देख नहीं रहे थे। बट हम एम्स लेके गए, वहां पे भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, आप घर से, ये इनका कुछ नहीं हो सकता इधर। मैं गुरु जी से अरदास कर रही थी, साथ में मंत्र जाप चल रहा था। मैं अकेली, मैं और मेरा देवर साथ में थे। तो कुछ नहीं पता, हम बस बाहर खड़े रहे और एम्स के बाहर खड़े रहे। और जब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता, चलो जैसे ही हम निराश होकर जाने लगे तो अंदर से एक डॉक्टर आते हैं, वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, आप आ जाओ। हम गए, इमरजेंसी वार्ड में गए। वहां पे फिर एक ही बंदा हो सकता है कि भी आप दोनों में से एक आओ और जल्दी से ले आओ पेशेंट को। गुरुजी की मेहर तो चलती रही, साथ मंत्र जाप का ऐसा ऐसे पावर था कि कुछ जैसे जैसे होता, रास्ते अपने आप ही गुरुजी बनाते गए। मैं जब फर्स्ट टाइम गई थी तो गुरुजी वहां से मुझे एक स्वरूप मिला था, पॉकेट स्वरूप। उसमें गुरुजी के चरण, मंत्र और ब्लेसिंग्स थी एक ही उसमें। वो मैं आज तक अपने पास हमेशा अपने मोबाइल के कवर में रखती हूँ। वो ब्लेसिंग मेरी ऐसी ब्लेसिंग है कि बस वो हमेशा अंग संग ही रहती है। मैंने वो स्वरूप निकाला और गुरुजी से अरदास की, गुरुजी ये देखो, आप, अब आपको करना है। मैं तो जा नहीं पा रही अपने अंकल के पास। शरीर पूरा ठंडा हो चुका था, सब हाथ ऐसे, जब एडमिट अंदर करा तो बिल्कुल ठंडा शरीर था, कुछ नहीं मूवमेंट थी। और सब हाथ पैर रगड़ने लग गए, कोई भी मूवमेंट नहीं हुई। और मैं बाहर बैठ के अरदास कर रही थी। अंदर से देवर आता है, कहता है लो आप एक काम करो, आप जाओ अंदर, मैं बाहर खड़ा हो जाता हूँ। फिर मैं अंदर गई, मैंने देखा तो बस डॉक्टरों ने बस वाइट अपना पूरी मतलब रख दिया था कि भाई अब ये नहीं हो सकते। मैंने वो सब अपने अंकल के उसमें सिरहाने पे रखा और एकदम से अंकल को एक झटका सा लगा और उन्होंने मेरे कस के हाथ पकड़ लिया और मुझे बोलते हैं, सोना, गुरुजी एकदम अभी वाइट चोले में मेरे पास खड़े थे और मुझे बोल रहे थे, जा, तेनू कुछ नहीं हुआ, घबरा ना, मैं तेरे नाल आ, जा ऐश कर, जा, तेरा कल्याण किता। गुरुजी ने इतने वर्ड बोले और मेरे वहीं रोंगटे और आंखों में से आंसू, कुछ नहीं। और जब डॉक्टरों की इतनी एकदम लाइनें लग गई, सब आ गए एकदम से और सब चेक करने लग गए कि एकदम मेडिकल कैसे हो गया ये। फिर मैंने उन डॉक्टरों को भी बताया कि ये मेरे गुरुजी थे, मेरे अंकल को अभी आके उन्होंने ब्लेस किया। हम उसी दिन, हम रात को ही इनको गुरुजी ने डिस्चार्ज करवा दिया और हम घर लेके आए। हमारे सब रिलेटिव, सब हमारे पड़ोसी सब हैरान हो गए कि जिस बंदे को ऐसे डिक्लेयर कर दिया था वो कैसे आ गया। फिर मैंने अपने गुरुजी के ब्लेसिंग्स के बारे में बताया, वो पावर, वो ऑरा बताया कि ये है मेरे गुरु महाराज जो हमेशा अंग संग रहते हैं। मेरी बेटी को भी ऐसी